हेलो जी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि है मेकअप की। और मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो कि आपको बहुत डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है। और सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है जो कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया भी है। बहुत सूटेबल है समर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। एंड अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। बहुत डीप आपको मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगा और बहुत सुपर लाइट है। तो देन अब ये इसमें इंक्लूड तो नहीं था, बट आपको अपने पास से एक मॉइस्चराइज़र कोई सा भी जो आप यूज़ करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, वरना आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सबसे पहले जो मेरी किट है उसमें ये था, जो फाउंडेशन था जो कि सीरम बेस्ड है। और ये जस्ट हर्ब की किट है जो कि आपको अंडर 300 मिल जाएगी। तो उसमें 5 प्रोडक्ट थे। सबसे पहले ये फाउंडेशन था जो कि जिसमें SPF 30 लिखा है। एंड ये जस्ट हर्ब की है। सो इसका बहुत ज़्यादा बेस तो ऐसा है नहीं कि एकदम से बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। तो आपको इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले जब मैं ले रही हूँ ऐसा बेस इसको, तो डॉट 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 करके आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रनी है, तो ये इसकी अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा रनी रनी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाए कहीं एक जगह। आराम से आप अपने हैंड से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो, ये नो ब्रश मेकअप चैलेंज है, तो मैं अपने हैंड से ही ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी। सो आपको अपना नेक एरिया भी अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना फेस पर ही ध्यान दिया और नेक को छोड़ दिया। तो आपको नेक का भी इक्वली ही ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट इसका कवरेज लिया है वो ठीक ठाक है। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक बार इस किट को परचेज़ करते हैं तो मेरी ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मेकअप लुक पर है, तो मैंने बहुत अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी किट का यूज़ करके आपको एक बहुत ज़्यादा मिनिमल सा मेकअप लुक दिखाया जाए। और मैंने पहले भी बताया था कि अपना नेक का आपको इक्वली ही ध्यान रखना है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से लेकर अपने नेक को भी अच्छे से कवर कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने ठीक ठाक कवरेज मुझे दे दिया है। सो अब ये मेरे पास रखी थी किट, मैंने ऑर्डर करी थी, तो ऐसा है तो है नहीं ना कि आप इसको वेस्ट कर देंगे। आपको उसको भी कैसे ना कैसे करके यूज़ करना है ही। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर लीजिए कि आप इसको डबल क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, बस आपका बेस बन जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो आपके डार्क एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आपको आई मेकअप करना होता है तो वहाँ भी आपको कवरेज चाहिए। और जो भी आपकी डार्क पिगमेंटेशन है, जो भी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको ना दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल वहाँ पे यूज़ करिए और अच्छे से अपना फेस को कवरेज दीजिए। और अच्छे से ये आपकी हैंड से इजीली ब्लेंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्रश की ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा तो चैलेंज ही वही है, तो आप आराम से इसको ईज़िली ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जब आई मेकअप करेंगे तो उसके लिए भी आपको कवरेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करिए और ये अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड हो भी जाएगा। मैं ये भी नहीं है कि वो ब्लेंड ना हो, एक जगह स्टिक हो जाए, जैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं कि हम लगाते हैं और उसको ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है, अच्छा है। हाँ, इसकी फ्रेगरेंस अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसी कुछ खास है नहीं इसकी फ्रेगरेंस, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत मतलब एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से ले लिया था। फिर मैंने लूज़ पाउडर लिया था जो कि मेरे पास ही था। अब आपको अपना फाउंडेशन आपने जो भी बेस बनाया है उसको थोड़ा सेट करने के लिए आपको पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये चीज़ें तो हमारे घर में होती हैं। अगर आप कहेंगे कि ये चीज़ें तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तो आप नॉर्मली आपके घर में भी होती हैं। तो आप पे जो भी लूज़ पाउडर हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे पॉन्ड्स का हो चाहे कोई भी A to Z, आप उसको अपने मेकअप सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेकअप सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की चीज़ के ऊपर भी कुछ भी अप्लाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन मैंने जस्ट हब का ये है ब्लश, जो कि मुझे इसकी क्वांटिटी भी ठीक लगी और इसकी प्रोटेक्शन ऊपर दे रखी थी। ऐसा नहीं था कि आप उसकी कवर खोलते ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके अंदर एक प्रोटेक्शन लिड में मिल जाएगी आपको। देन आप इसको अप्लाई करेंगे और आपको अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेके ब्लश को अप्लाई करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अपने चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, फ्लफ़ी दिखाने के लिए, आपका जो भी स्टाइल है आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही ऐसे अप्लाई करती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बट इसकी बहुत ज़्यादा भी कवरेज है नहीं।
देन उसके बाद मुझे इसकी जो कवरेज थी ब्लश की बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास लगी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तब तो मैं नहीं कह सकती, बट एक्चुअली अगर आप कहें कि थोड़ा-सा लें फिर इसकी कवरेज आ जाए ब्लश की, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ ठीक है, काम चलाऊ था। आप अगर आपने लिया है तो आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा मेरी तरह। देन अगर आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ पे जाना जा सकते हैं तो ये ले सकते हैं। देन इसका जो लिप बाम है वो बहुत हाइलाइटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड है। और इसका आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा पिंक कलर आया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही एज अपने ब्लश की तरह यूज़ करती हूँ। और इसका जो पिगमेंटेशन था वो बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसने मेरे ब्लश की तरह बहुत अच्छे से काम करा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वो भी लगा रखा था। एंड देन मैं इसको एज अ आई शेडो यूज़ करूँगी, जो कि पिंक कलर की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसने अच्छा कवरेज पिंकिश सा लुक दिया था मुझे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप इसे एज अ आई शेडो मस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई बहुत मिनिमल कोई कॉलेज लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत प्यारा सा कुछ लगेगा कि आपने लगा रखा है, और कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है। एंड देन इसके साथ ही लिपस्टिक आई थी, जो कि जिसका जो शेड था वो भी पिंकिश में ही था, और ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड थी। और मैंने इसके लिप बाम के ऊपर लगाया था तो इसका शेड बहुत ही प्यारा आ रहा था। और इसमें भी बहुत ये मुझे इसकी लिपस्टिक है वो बहुत अच्छी लगी। इसका लिप बाम था वो बहुत पिगमेंटेड और बहुत अच्छा था। अगर आप मुझसे इसकी 2 चीज़ें पूछें, जो टॉप 2 चीज़ें हैं, तो वो मैं इस किट की यही बताऊंगी। एक तो ये लिपस्टिक है और सेकेंडली लिप बाम है, ये बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, कितना मिनिमल। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है। और काजल था, वैसे नॉर्मली मैं काजल बहुत ज़्यादा अप्लाई करती नहीं हूँ, और ब्लैक काजल तो मैं बहुत ही कम करती हूँ। तो मैं जो मेरी अपर लिप थी मैंने उसमें बस काजल अप्लाई करा था, क्योंकि मैं अपनी लोअर लैशेज़ में नहीं करती अप्लाई, तो लोअर जो लिड है मैं उसमें नहीं करती। सो देन मैं अपर वाली में ही करूँगी। आप जैसे चाहें तो उसको एज आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मन हो। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना अच्छा लुक आया है। और मैं ये कहती हूँ कि कॉलेज अगर आप गोइंग गर्ल्स हैं, या फिर आप बहुत मिनिमल मेकअप सा लुक करना चाहते हैं, आप ज़्यादा मेकअप आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको डेफिनेटली ऐसा मेकअप लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये किट बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, बट आप फिर इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि